एक सेकंड होल्ड करना। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। हम ये ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपसे डेटाबेस का नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको दे देंगे तो नाम देंगे कि मैंने तो वैसे ही दे दिया था नाम। नहीं, नाम दे दिया करो। अब देखो ना, मैं स्पेसिमेन, मैं लिख रहा हूँ स्पेसिमेन पेपर 2। अब ये रेलिवेंसी रहती है, पता लगता है कि कौन सा है। ओके सर। अब स्पेसिमेन पेपर है, ठीक है, स्पेसिमेन पेपर 23 कर देते हैं, कर देंगे 23 पेपर 2 डेटाबेस। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब एक सेकंड, मैं पहले आपको पेपर ट्रांसफर कर दूँ ना। अच्छा, ओके सर। पेपर दो फाइल। हाँ, ये पेपर मैंने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, पेपर भी और फाइलें भी। अब हम शुरू ओके करते हैं, ठीक है। तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। तब यहाँ पे पहले जाएंगे ना। सर आप ये पेपर सेव माई एग्जाम्स लेते हैं? क्या दे दूँ? ये जो आप ये पेपर हैं सेव माई एग्जाम्स लेते हैं हाँ, और सोर्स फाइल? ये मैं पेपर खोल रहा हूँ। ओके, ये नजर आ रहा है पेपर? यस सर। ठीक है, तो हम जाएंगे ये डेटाबेस आ गया, ठीक है। ओके। ओके, तो इसमें यू आर नाउ गोइंग टू प्रिपेयर some report, make sure all currency values display a currency symbol and are set to 0 decimal place। तो हम यहाँ पे डेटाबेस पे जाएंगे। ये डेटाबेस नजर आ रहा है आपको? यस जी, सर। हम जाएंगे एक्सटर्नल डेटा पे, ठीक है, टेक्स्ट फाइल पे।
और ब्राउज करेंगे। और मैंने ये फाइल रखी हुई है डेस्कटॉप पे। मैंने फोल्डर बनाया हुआ है स्पेसिमेन डेटाबेस के नाम से। और सबसे पहले फाइल कौन सी पिक करनी है, ये पेपर में देखेंगे। ये आ रहा है SP यास्ट, ठीक है, ये वाली फाइल पिक करनी। तो हम चले जाएंगे SP यास्ट, ये वाली फाइल ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रो कंटेन फील्ड नेम कर दिया। एडवांस, एडवांस में क्या करना है? उनके कंसीनट। तो हमने चेक करना है, फील्ड्स चेक करनी है। ये सारी टेक्स्ट हैं, नंबर है, ठीक है। तो टेक्स्ट हैं तो नंबर, पहली 3 टेक्स्ट हैं, फिर डबल भी नंबर है, ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट है और लॉन्ग इंटीजर टेक्स्ट है। ये नंबर या डबल करेंसी। का मतलब नंबर होते हैं। हाँ, नंबर डबल का मतलब यही है, लॉन्ग इंटीजर। अब इसमें कितनी फील्ड आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7, कितनी काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फील्ड पूरी है, ठीक है। क्रू स्लीप नंबर है और ये सब ठीक है। प्राइस लॉन्ग, प्राइस को लॉन्ग इंटीजर किया ना, या वहां पर जाके चेंज कर देंगे, करेंसी कर देंगे, ठीक है। ओके कर तो देंगे। यहाँ से नहीं कर सकते? यहाँ से भी कर सकते हैं, बट बेटर के वहीं पे कर देते ओके सर। हैं। यहाँ पे भी देखो ना, यहाँ पे ये प्राइस है ना, यहाँ से यार इसको यहाँ से करेंसी कर लो, ये लो, कर दिया। अच्छा, यस सर। नेक्स्ट। और यहाँ कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, यूज ऑन प्राइमरी की, तो इसको हम याच का आईडी को कर देंगे, मेंशन किया होगा, ये किया हुआ, ठीक है। ओके, ओके सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट फिनिश, ठीक है। और इसमें क्या कहा था ऊपर? करेंसी से वैल्यू डिस्प्ले करेंसी वैल्यू, मेक श्योर ऑल करेंसी वैल्यू डिस्प्ले करेंसी वैल्यू, करेंसी सिंबल एंड आर सेट टू 0 डेसिमल प्लेस। अच्छा, तो हम चाहेंगे ये केवल राइट क्लिक करके डिजाइन ओपन करेंगे। ये करेंसी है, इसके ऑटो को 0 कर देंगे। फॉर्मेट पे जाएंगे, ये करेंसी, ठीक है। समझ आ गई बात? और सर ओके सर। ठीक है ना, करेंसी भी कर दिया हमने, क्योंकि उसने मेंशन था नहीं है। ये कह रहे ना कि यू आर नाउ गोइंग टू प्रिपेयर सम रिपोर्ट्स, मेक श्योर ऑल करेंसी वैल्यू डिस्प्ले करेंसी सिंबल एंड आर सेट टू 0 डेसिमल प्लेस। ओके सर। ओके, तो ये हमने कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है प्लेस इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट शोइंग द फील्ड नेम डेटा टाइप एंड प्राइमरी। इसी टेबल का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, यानी दोनों टेबल। ये इसकी जरूरत तो नहीं है मेरा ख्याल ना, समझ गया ना आप? यस सर। ठीक है ना, अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। वर्ड एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। एविडेंस, ठीक है, इसको -1 कर दें, यहाँ प्लेस कर दें, डबल क्लिक करें, यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं आप, ठीक है। या ठीक है, तो बड़ा कर दें, ठीक है। ये समझ में आ गया? यस सर। जस्ट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टेबल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्लेस इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट हो गया। एग्जामिन द फाइल spbuilder.csv and identify the most appropriate field to set as a primary key, ठीक है। अभी एसपी बिल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सटर्नल डेटा पे गए, टेक्स्ट फाइल पे गए, ब्राउज पे गए,
और एसपी बिल्डर को पिक कर लिया, ओके नेक्स्ट, ठीक है, इस पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट। स्पीड तो हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ डेट दी भी नहीं है, बस नेक्स्ट कर देंगे। चूज प्राइमरी की, बिल्डर आईडी को हम चूज कर लेंगे एज ए प्राइमरी की, ठीक है। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आपने यस सर। अगर अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो हम यहाँ पे देखते हैं तो पता फॉर्मेट कैसे चलेगा किसको किसको प्राइमरी की लेना है, क्योंकि हाँ उन्होंने कहा था अपनी तरफ से लेना है। गुड गुड। देखो इस तरह, तो मैं इस तरह मैं इसको उसमें खोलता हूँ। देखो याश नेम को प्राइमरी की ले सकते हो, प्राइमरी की उस फील्ड को लेंगे जिसके अंदर रेपिटेशन नहीं आएगी। नेम रिपीट हो सकते हैं, यस सर। टाइप को ले सकते हो, सारे रिपीट हो रहे हैं, नहीं ले सकते। यस सर। लेंथ लेंथ सेम हो सकती है, ठीक है, ठीक है। ये अच्छा बिल्डर आईडी, अच्छा याश आईडी तो अपने टेबल टेबल से ना। है, याश आईडी अपने टेबल प्राइमरी की, तो यहाँ फॉरन की है, ठीक है। हम मिला के भी प्राइमरी की बना सकते हैं लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं। उन्होंने कहा कि एप्रोप्रिएट, क्या लिखा हुआ है, प्लेस इन एविडेंस, हाँ, एंड द प्राइमरी की, हाँ, एप्रोप्रिएट फील्ड टू सेट अ प्राइमरी की। तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा डेटा डुप्लीकेट हो सकता है। देखो क्रू जीरो, क्रू की वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है, हो सकती है, ठीक है, नहीं भी हो रही तो हो सकती है। स्लीप की वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, बिल्डर ईयर की वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, प्राइस सेम हो सकती है। अब दो लेंथ सेम हो सकती है, अब सिर्फ दो रह गई, बिल्डर आईडी और याश आईडी। याश आईडी यहाँ पे प्राइम फॉरन की है, क्या है, फॉरन की। अगर तुम याश आईडी को भी प्राइमरी की बना दोगे ना सिर्फ, तो ये 1-to-1 का रिलेशन बनेगा, क्योंकि अपने टेबल प्राइमरी की है, यहाँ भी प्राइमरी की होगी, तो 1-to-1 रिलेशन बनेगा। हमें बनाना होता है 1-to-many, क्या बनाना होता है। फॉरन टू मैनी। और वैसे बिल्डर आईडी इस टेबल की मतलब फील्ड है, तो इसको आप यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। मतलब आपने प्राइमरी की उस फील्ड को बनाना है जिसका डेटा यूनिक होगा। आप समझे मेरी बात। सर दूसरे दूसरे टेबल में नहीं था बिल्डर आईडी। अब ये टेबल किसका है, सॉरी मैं गलत, सॉरी, यहाँ ये है ना बिल्डर ने बिल्डर आईडी, तो इसमें तो यहाँ पे यास्ट आईडी आ रहा है, कंट्री आईडी आ रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि टेबल बिल्डर से रिलेटेड है तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। कंट्री रिपीट हो सकता है, कंट्री जो है रिपीट हो सकता है, कंट्री आईडी तो नहीं, लेकिन कंट्री बिल्डर से रिलेट नहीं कर सर रहा। कंट्री आईडी रिपीट हो सकती है। कंपनी आईडी यस सर, कंट्री आईडी रिपीट हो सकती है। नहीं, कंट्री आईडी रिपीट नहीं हो सकती, क्योंकि आईडी का मतलब उसका जो अपने जैसे 92 पाकिस्तान का कोड है, सऊदी अरब का क्या है 56 है, 56 है मेरे ख्याल से, हाँ ऐसे ही है। तो जो तो शुरू में सर नंबर आता अगर है, हाँ तो वो अगर दो कंट्री बिल्डर्स आईडी, एक ही कंट्री से, कंट्री आईडी इररेलेवेंट है ना, कंट्री आईडी इररेलेवेंट, क्योंकि हम टेबल किसका बना रहे हैं, हम टेबल बिल्डर का बना रहे हैं ना, तो बिल्डर रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट है ना, बिल्डर नेम, एड्रेस, प्लेस, रीजन, ये सब डिपेंड कर रहे हैं बिल्डर आईडी पे, तो बिल्डर आईडी को प्राइमरी की बनाएंगे, ओके सर। ठीक है। अच्छा ये हो गया, इसके बाद क्या है, ये तो हो गया। अब उसके बाद ये है प्लेस इन एविडेंस डॉक्यूमेंट, अगर आपने करना है तो राइट क्लिक करें, अगेन यहाँ प्राइमरी की ले लें, और क्या इसमें कोई सिचुएशन दी हुई है, इसमें फिलहाल कुछ नहीं दिया हुआ। और दूसरी बात ये देखो ना 1-to-many रिलेशन बताया हुआ, तो इसका ले लें आप, ठीक है, और यहाँ प्लेस कर दें एविडेंस टूल लिख के, इसको क्रॉप कर लें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ओके, अब उसके बाद क्या है, क्रिएट अ 1-to-many रिलेशनशिप बिटवीन बिल्डर आईडी फील्ड, ठीक है। ओके, तो बिल्डर आईडी जो है अपने टेबल प्राइमरी की है, तो दूसरे टेबल में ट्रांसफर हो रही है, वहाँ पे एज ए फॉरेन की आ रही है, वहाँ पे एज ए फॉरेन की, क्लोज कर दें।
अच्छा, तो हम गए डेटाबेस पे, डेटाबेस टूल, ये रिलेशनशिप आ गया। अब इसको ऐड कर लें, इसको ऐड कर लें, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो बिल्डर आईडी ये रहा, और बिल्डर आईडी यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये अपने डेट प्राइमरी की है, दूसरे डेट फॉरेन की है, यहाँ पे ला देंगे। ये वन टू मैनी आ गया, तो इनको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कर देंगे। ये हो गया वन टू मैनी, अपने डेट प्राइमरी की है, दूसरे डेट फॉरेन की। इसका लेना है स्क्रीनशॉट, अगर चाहें तो ये भी साथ शो कर दें, ज़्यादा बेहतर है उस वाले ऐसे। इसका लें स्क्रीनशॉट और इधर चले जाएं, ऑफ कर लें। ठीक है, ज़्यादा क्लियर है। ओके सर। अच्छा, तो क्लोज कर देते हैं। ठीक है, कर दिए। अब देखते हैं आगे। अब ये जो डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है, ऐड द फॉलोइंग एज ए न्यू रिकॉर्ड इन द याश टेबल। अच्छा, अपना टेबल खोलूंगा, ये याश का टेबल आपने डबल क्लिक करके ओपन, राइट क्लिक करके ओपन क्लिक करें। अब देखो रिकॉर्ड ऐड करना है ना, तो ये देखिए मैं बिल्कुल कर्सर नीचे रहेगी, क्या लिखा हुआ है, न्यू रिकॉर्ड लिखा हुआ है आपको। यस सर। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कर्सर आखिरी रिकॉर्ड पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये रिकॉर्ड डालना, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी कॉपी पेस्ट करेंगे, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस। कंट्रोल सी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर, इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर, यहाँ कॉपी किया, पेस्ट कर, कंट्रोल सी। ठीक है, ये हो गया। यस सर। ठीक है, ओके, ये तो हो गया। इसके बाद क्या है, यूज फील्ड फ्रॉम वो टेबल प्रोड्यूसर टेबुलर रिपोर्ट। ओके, सर क्वेरी। अब हम, हाँ, क्यूरी बनाएंगे फिर रिपोर्ट बनाएंगे। हम इधर गए, क्रिएट, किधर गया क्यूरी विजार्ड कहाँ है भाई, क्यूरी डिजाइन, ये रहा। इस पर डबल क्लिक करें, इस पर डबल क्लिक करेंगे यार, थोड़ा सेट कर लें। ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड होल्ड। ओके सर।
अब हम फील्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे रन टाइम क्यूरी भी आ रही है, ये रन टाइम फील्ड है, ये भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ यस सर। मैं बताता हूँ। सबसे अभी फील्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, सबसे पहले ये वाला टास्क करेंगे। ठीक है, ओके सर। फील्ड को एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ कहाँ पे है? ये रहा मेरे बिल्डर नेम यहाँ से आएगा। फिर है टाइप और लेंथ, टाइप यहाँ से आएगा। लेंथ कहाँ है? सर यार आईडी के नीचे। हाँ, ये। फिर है प्राइस और बिल्ड ईयर। प्राइस ये है, बिल्ड ईयर ये है। फिर है बिल्ड कंट्री। सर बिल्ड सर प्राइस ओके। प्राइस हो गया ना, बिल्ड ईयर। और फिर है क्या है? बिल्ड कंट्री। बिल्ड कंट्री कहाँ पे है भाई? और क्यू। ये रहा, ठीक है। Sleeves और of you too. उसके बाद है क्रू एंड टोटल बर्थ। क्रू ये है। अच्छा, अब ये जो टोटल बर्थ आ The रहा है ना, sleeves. है? The sleeves पहले sleeves. शुरू से पहले. अच्छा, सॉरी, तो गलत हो गया। पहले हम स्लीव्स लेंगे, यहाँ स्लीव्स डालेंगे और यहाँ पे क्रू। ठीक है, हो ओके गया। सर। एंड टोटल बर्थ। ओके, अब टोटल बर्थ ये वाली जो फील्ड है ना, ये टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा हुआ कंटेन अ न्यू फील्ड, क्या बोलते हैं, कंटेन अ न्यू फील्ड कॉल्ड टोटल बर्थ which is calculated at runtime. This field will add the sleeps field to the crew field. ठीक है, तो ये एक सेकेंड। ओके तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं, फिर इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे ओके पहले सर। चलो ये पहले भी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। इस फील्ड को कॉपी करेंगे। आपने कंट्रोल सी किया और यहाँ पेस्ट कर। उसके बाद आपने कॉलन। अच्छा, क्या कह रहा है कि कैलकुलेट रन टाइम, दिस फील्ड विल ऐड द स्लीव्स फील्ड टू द क्रू फील्ड, यानी दो फील्ड को आपने ऐड करना। तो क्या कहते हैं, इधर से कॉपी कर लेते हैं। ये स्लीव्स यहाँ से कॉपी कर लिया, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी। ये स्लीव पे और प्लस स्लीव्स को और क्रू को ठीक है, इसको रन टाइम पे चेक कर लेते हैं। तो टोटल बर्थ की फील्ड आ गई, क्रू और क्रू दोनों ऐड होकर 16 आंसर आ रहा है। यस। ठीक, अब हम क्राइटेरिया चेक करें। ये फील्ड हमारी रन होगी। इसको कहते हैं रन टू क्रिएट अ फील्ड रन टाइम। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है रन टाइम, ऐड रन टाइम। रन टाइम में फील्ड सर ऐड इसमें रन टाइम का मतलब क्या है? नहीं, इन्होंने बोला कि एक नई फील्ड क्रिएट करें। उसका कॉलम का नाम क्या होगा? टोटल बर्थ। क्या नाम होगा? टोटल बर्थ। विच इज कैलकुलेटेड, तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है एट रन यस टाइम। सर। ठीक है, दिस फील्ड विल ऐड द स्लीप फील्ड टू द क्रू, यानी स्लीप और क्रू फील्ड में जो डेटा आ रहा है उन दोनों को ऐड करना। सर रन टाइम होता क्या है? रन टाइम यानी ड्यू क्यूरी, जब हम क्रिएट क्या बोलते हैं, क्यूरी जब क्रिएट कर रहे हैं उस वक्त फील्ड को, उस वक्त कोई भी एडिशन मल्टीप्लाई डिवाइड का फंक्शन परफॉर्म करना। यानी ओके सर। पहले से टेबल में कोई डेटा नहीं है ना, टेबल में इससे रिलेटेड कोई डेटा नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने, अच्छा यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, कॉलन आएगा, ये ध्यान में रखिए। एडिशन हो रही है, चाहे एडिशन हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, जो कुछ भी हो, ये पीछे प्लस हो रहा है ना, दो फील्ड को प्लस किया जा रहा है। ये मल्टीप्लाई करने को भी कह सकता है, ठीक है, परसेंटेज निकालने को भी कह सकता है। ठीक है, फील्ड का नाम देगा कि इस नाम से वो फील्ड जनरेट होने की, मतलब वो कॉलम इस नाम से आने की, जैसे इस केस में टोटल बर्थ आ रहा है और बीच में कॉलन आएगा। बीच में क्या आएगा? कॉलन। नॉर्मली पीस ऑफ पेपर में जो सिंपल मैथ करते हैं उसमें इक्वल लिखते हैं ना, यानी आंसर इक्वल टू a प्लस बी करते हैं। तो यहाँ यस पे सर।
इक्वल नहीं आएगा, कॉलन आएगा। ठीक है, ओके सर। उसके बाद अब ये फील्ड, अब ये चेक कर लेते हैं आफ्टर 2010 सर। तो कंट्रोल सी किया, तो ईयर कौन सा है, ईयर 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 ग्रेटर देन 2010। बिल्ड ईयर में ना, हाँ बिल्ड ईयर, यस सर। इधर इसको पेस्ट कर। ठीक है, आफ्टर 2010, सर ग्रेटर देन 2000 हाँ ग्रेटर देन 2010 ही लगाए, लिखेंगे। बिल्कुल ग्रेटर देन लगाए। तो हम इसको चेक कर लेंगे ग्रेटर देन 2010 से, इसको कर देंगे ग्रेटर देन 2010 से ऊपर जितने भी रिकॉर्ड इनको शो करें वो run। अच्छा एक सेकंड, पहले मुझे चेक करना चाहिए था कि कितना रिकॉर्ड आ रहा है पहले, कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 468। 48। ठीक है ना, अब हम डिजाइन क्यूरी पे जाते हैं, हम देखते हैं कितना काम करता है ये। ग्रेटर देन 201 61 रिकॉर्ड आ, अकॉर्डिंग टू दैट क्राइम हमारी व्यू रन हो गई। ठीक है, देन व्यू। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, सेकंड क्राइटेरिया दैट इज 40 और लेस, लेंथ इज 40, लेंथ कहाँ है यहाँ, यहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल 40। चेक कर लेते हैं, 35 रिकॉर्ड हो। ठीक है, मतलब हमारी क्यूरी चल रही है, हमारी क्यूरी दोनों क्यूरी चल रही है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अच्छा यस फिर सर। कह रहा है सॉर्ट द डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइप एंड देन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ। ठीक है, डिजाइन पे गए, दोबारा देखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइप, टाइप टाइप ये रहा, सॉर्ट कॉलम रो पे जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, और और लेंथ डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ लेंथ है, इसको हमने डिसेंडिंग कर दिया, और इसको चेक कर लेते हैं टाइप्स, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है और लेंथ डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग का मतलब हायर वैल्यू पर है। ठीक है, क्लोज करेंगे, सेव करेंगे, फिर यहाँ पे ये और लेस देन 15 ईयर ओल्ड, ये यहाँ से कॉपी कर लेंगे, क्वेरी का नाम यही रख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब यस हम सर। चले जाएंगे रिपोर्ट, क्रिएट रिपोर्ट, रिपोर्ट विजिट कहाँ है, रिपोर्ट विजिट ये रहा, और यहाँ से हम क्वेरी चूज कर लेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसकी सॉर्टिंग हम कर चुके हैं, ऑप्शन कौन पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप, क्या करेंगे इसको लैंडस्केप कर। ठीक है, और इसको ओके सर। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अब हमने इसको सेटिंग करनी है, लेआउट पे जाएंगे, सेट करके थोड़ा इधर मूव करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, ओके सर। कर रहा हूँ कि 11 बजे तक आप आ जाए आप।
सारी फील्ड सॉर्ट होगी ना, सही है। Yes, sir. Yes, sir. के बाद क्या लिखा हुआ है, सॉर्ट द डेटा भी हो गया। इसमें यहाँ कोई कैलकुलेशन तो नहीं आ रही। फिट्स ऑन सिंगल पेज वाइड, इंक्लूड द हेडिंग, ये हमने देख लेना है। और हम के रिपोर्ट के डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है सब कुछ। और क्या डालना है, हाँ यहाँ पे और सर ये नाउ और पेज हर बार हटाना है। ये लिखा होगा ना, हैज योर नेम सेंटर नोट, ये लिखा होगा कि हटाना है। अगर लिखा हो तो नो हटा सर। देते हैं, नहीं लिखा हो तो नहीं हटाते। लिखा हो तो कहीं यार, सर अगर हटा दे मसला तो नहीं होगा। ये मसला तो कोई नहीं, वैसे हटा ही दें ज्यादातर। चेक किया। ओके सर। अब हम यहाँ पे डिजाइन 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 वगैरह, लेबल, ये लेबल होता है। इधर आपने नाम लिख दिया। ठीक है, यस सर। या क्योंकि देख लें वन पेज है, सब कुछ विजिबल है। ठीक, अब आ यस जाते सर, हैं, ये खत्म हो गया। नहीं अब क्यूरी टू, यस सर ये। अब क्यूरी टू पे आएगा ना। यस सर। ओके, हाँ क्या करना है, वही वाली बात, ओनली गॉट योर क्रिएट योर डिजाइन। तो अब हम ये फील्ड उठा लेंगे, याश नेम, बिल्डर नेम, याश नेम, बिल्डर नेम, टाइप और लेंथ, प्राइस एंड बिल्ड कंट्री, ये है बिल्ड कंट्री, ये है ऑर्डर विद डेटा लेबल, सॉर्ट द डेटा इनटू सेंडिंग और इसको क्यूरी लगा देंगे एंड जेड। और ये पहले ये क्यूरी है, पहले चेक कर लेते हैं कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 468, सही है। यस सर। और क्या लिखना है, कंट्री कोड, अच्छा कंट्री कोड यहाँ पे है, यहाँ पे कंट्री कोड, कोड कंट्री कोड नजर आ रहा है कहीं? ये सर लेफ्ट वाले पे नीचे। कंट्री आईडी ये वाला, नहीं सर ऊपर। हाँ ये रहा। अच्छा ये क्योंकि यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब हम क्राइटेरिया कंट्री कोड पे लगा रहे हैं, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं होगा। हम यहाँ पे कंट्री की पेस्ट कर, ठीक है ये गलत बात है। ये हम इसको अनचेक कर दें, ठीक है चलाएंगे, चल गया। सर उन्होंने बोला है। हाँ क्योंकि ओ उन्होंने ये कहीं, सर ओके सर। क्योंकि उन्होंने कहीं पे दिया हुआ नहीं है, जो स्पीड सेलेक्ट करनी है वहाँ पे है कंट्री कोड, नो यहाँ पे सर। नहीं है। हाँ इसका मतलब, लेकिन क्राइटेरिया में आ रहा है, ठीक है इसका मतलब क्राइटेरिया लगाएंगे लेकिन डिस्प्ले नहीं करेंगे, ओके सर। ठीक है ना। फिर है बिल्डर नेम इंक्लूड टेक्स्ट याश, तो याश जो है वो हर जगह पे होना चाहिए। एक
सर यार्ड लिखे वो लिखे स्टार ब्लॉक। हाँ, यास्ट लिख के स्टार दबा दे। अब चूंकि यास्ट का मतलब है कि यास्ट शुरू में भी आ सकता है, सेंटर में भी आ सकता है, और एंड में भी आ सकता है। इस केस में हमें याश से पहले और याश के बाद स्टार लगा देना है, वाइल्ड कार्ड। तो क्या कहते हैं, तो वाइल्ड खुद नहीं लगा देते हैं। है। नहीं, खुद ही लगा, नहीं वो खुद नहीं लगाता, वो तो डबल कोटेशन लगाता है। कहाँ पे है ना, यानी याश जो है ना वो कहीं भी आ सकता है। इसको देखो ना, याश, याश नेम, ठीक है। जहाँ पे भी याश आ रहा हो वो शो का, ये बिल्डर नेम के, ओके सर। ये देखो ना, बिल्डर नेम में याश कहाँ पे आ रहा है, या सेंटर में भी आ रहा है, आखिर में भी आ रहा है, शुरू में भी आ रहा होगा, ठीक है। आ रहा होगा। भी हाँ ठीक है ना, तो हम डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, और इससे पहले स्टैरिक और इसके बाद स्टैरिक लगा देंगे, ठीक है। अब अब देखिए 30 रिकॉर्ड हो, सही है। यस सर। ये हो गए, इसको सॉर्ट करना है, डिजाइन भी जाए और सॉर्ट द रिलेटेड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस, प्राइस पे जाएंगे, प्राइस ऑर्डर शो करें, ये देखें, लोअर प्राइस सबसे पहले आएगी, क्लोज करेंगे, यस, यूरी यूरी ओशियाना, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, फिट ऑन सिंगल हैज अ पेज, अब रिपोर्ट बनानी है, डिस्प्ले द दिस एवरेज है, अच्छा एवरेज भी निकालनी देखते हैं। तो अब रिपोर्ट बना लेते हैं फटाफट, क्रिएट, क्रिएट रिपोर्ट विजार्ड, क्यूरी चूज कर लेंगे ओशियाना, ठीक है। सब यहाँ तक नेक्स्ट, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, ठीक है, पोर्ट्रेट और करते हैं यहाँ पे नाम दे देंगे कॉपी, सर ये एरर दिखा के रहे। ये कोई नेम को रिकग्नाइज नहीं कर रहा, मैं क्यूरी टू कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस तरह का नेम सेव ना करें ना, क्यूरी टू क्यूरी वन करके रेफरेंस उतार, ओके सर। लेकिन ये इसका टाइटल में चेंज करना होगा, ओशियाना, इंक्लूड द हेडिंग ओशियाना बोर्ड बिल्डर एज ए टाइटल, प्लेस इन लार्ज फॉन्ट साइज एट द टॉप ऑफ द पेज। तो ये मैंने कॉपी तो किया हुआ है, ये यहाँ पे क्यूरी टू पे लिखा आना चाहिए, राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, हो गया, ये सही हो गया। अच्छा, उसको सर उसको बोल्डिंग करेंगे। हाँ बोर्ड जो भी है वो देख लेते,
बोल्ड ही है वो तकरीबन। ठीक। यहाँ पे इसके वो देखने पड़ेंगे फॉर्मेट से, फॉन्ट साइज, फॉन्ट उसमें इटैलिक। होम पे नहीं होंगे, होम पे भी होंगे ना, अगर होम पे जाएंगे। नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेंगे, वो आपको इसकी प्रॉपर्टी में देखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी एक तो रिपोर्ट की प्रॉपर्टी है। सर 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 राइट साइड पे लिखा है ना, PIU, क्या लिखा है? टॉप राइट पे, टॉप राइट पे तो पेज के PBO बोल्ट टैग लिखा है, बोल्ट टैग अंडरलाइन। बिल्ड इवेंट, सर पेज के हाँ टॉप राइट। ये लाइन साइज सर पोजीशन, इस पे नहीं सर, ये सर पेज पे। पेज पे कहाँ लिखा हुआ है? सर ये राइट के ऊपर तो दिया हुआ बोल्ट टैग अंडरलाइन। हाँ एक सेकंड। हाँ कहाँ पे, कहाँ पे कह रहे हो, फॉर्मेट पे? सर ये यहाँ पे आ रहा है फॉन्ट, ये रहा बोर्ड, ये रहा। ठीक है ना, यहाँ पे वो, ठीक है अब सही है। ये सर। इसके बाद क्या करना है, फटाफट खत्म, छोड़ द हेडिंग हो गया, एज योर नेम ये कर लेना। अच्छा ये कर लेना, कैलकुलेट द एवरेज लेंथ सेक्शन एंड पोजीशन दिस नंबर बिलो द लेंथ कॉलम। ठीक है, ये कर लेते हैं फटाफट। तो राइट क्लिक करके लेआउट में हमने सेटिंग कर ली थी ना, सेटिंग भी करी थी, छोटी सेटिंग कर लेते सर उन्होंने कहा भी था ना कि किसी चीज को 1 डेसिमल प्लेस पे रखना है। हैं। हाँ वो देखते हैं, ये उसकी लेंथ की बात कर रहे हैं, ओके सर। वो देखते हैं, बताते हैं। का ये है ना लेंथ, राइट क्लिक करेंगे, पोजीशन, टोटल लेंथ को है ना, तुम क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज। एवरेज ओके, तो राइट क्लिक करेंगे। सर हम किसी क्वेरी में ग्रुप करते हैं, जिस तरह आरोप में लिखा होता है उन्होंने डू नॉट ग्रुप। हाँ वो नहीं, कुछ नहीं करना वहाँ, ग्रुप नहीं करना। अच्छा ओके किधर सर। गया, किधर गया वो, टोटल लेंथ ना इसकी एवरेज, ये यहाँ देखो एवरेज, ये देख रहे हो, आपने पहली वैल्यू सेलेक्ट करनी, ठीक है, लेंथ के नीचे जो भी पहली वैल्यू आ रही है सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे और टोटल लेंथ पे जाएंगे और एवरेज क्लिक कर देंगे, ये एवरेज नीचे आ रहा है, वो इसकी बात कर रहा था। इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से श्रिंक कर दूंगा और इसको उठा के इधर ले आऊंगा। ठीक है, अब इसके आगे इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक करो, ये सेट कैप्शन का नजर आ रहा है, क्या करना है, यस। एवरेज, एवरेज लिखना, एवरेज, एवरेज के अंदर क्लिक करें, ABER के राइट क्लिक करके प्रिंट व्यू देख आ रहा है, सही है एवरेज। यस सर। और इसको हमने वो कर देना यस है, राइट क्लिक करके डिजाइनर में जाएंगे और इसको हटा दें, इसको हटा दें, तो ड्रैग कर लें, यहाँ पे नाम लिख लें,
हो गया। तो उसके बाद क्या, एक्सपोर्ट द रिपोर्ट क्रिएटेड इन स्टेप 23 इन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट मार्क, एक्सपोर्ट कर देना। सेव द फाइल वर्क एरिया, ठीक है। यस सर। इस रिपोर्ट की बात करें, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आपने राइट क्लिक करेंगे और ये एक्सपोर्ट आ रहा है PDF और XPS, यस सर। क्लिक कर देना है। और जो वर्क एरिया जो भी है, जैसे मैंने ये बनाया ऑलरेडी, यहाँ पे आप सेव कर दें एज ए PDF, पब्लिश कर दें, हो गया, ये बन गई, ठीक है ना, एज ए PDF आ गई। तो क्लोज कर दें, अपने वर्क एरिया में जाएं, वर्क एरिया में जाएं और इसका वो place in your evidence document a screenshot to show the exported file saved in work area. Make sure there is evidence of this file type, ठीक है। ये फाइल टाइप आ रही है, ठीक है, कहाँ पे, थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक है। ये PDF लिखा है, यस सर। तो स्क्रीनशॉट ले लें और वो फोल्डर, कहाँ पे भी फोल्डर, क्या नाम है, एविडेंस डॉक्यूमेंट में जाए। तो वो जो एग्जामिनर होता है वो हमें एक मार्क सिस्टम देते हैं कि हमारा डेटाबेस खोल के पूरा चेक करते हैं, या फिर वो जो हमने उनको पेपर प्रोवाइड किया होता है और एविडेंस फाइल से चेक हो जाता है सारा और एविडेंस सर अगर हमने थोड़ी चीटिंग की और एविडेंस में थोड़ा क्या चीटिंग कर ही नहीं सकता, वो टाइम ही नहीं होगा, इतना प्रेशर नहीं से होता चीटिंग नहीं, जिस तरह हम चेक करें उनका एविडेंस। नहीं, वो चेक तो कर सकते हैं, नहीं मेनली एविडेंस डॉक्यूमेंट, ये देखो छोटा कर दिया हमने उसको एविडेंस डॉक्यूमेंट सब पता लग जाएगा, ओके सर। उसको रिलेशनशिप को पता लग जाएगा, सब सही है, ये टेबल डिजाइन सही है, और उसने क्या चेक करना वो रिपोर्ट चेक कर लेगा खोल के, और क्या करेगा, ठीक है। ये थोड़ा ओके ये एंड होगी। आज हमने 1 घंटे में सारा काज, पहले लास्ट टाइम हमने दो वीडियोस में किया था, इस दफा 1 वीडियो में हो गया। तो आपने इसको अच्छी तरह देख लेना इस वीडियो को, मैं आपको फाइलें भेज चुका हूँ, पेपर भी भेज दिया, अपने कर लेना है, ठीक है, ठीक है। यस सर, ओके होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।